Students, today we will do our next chapter, a bicycle in good repair. इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम. Before you read, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. अगर आप चाहते हैं कि एक लॉन्ग बाइसिकल राइड के लिए जाया जाए तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आपकी बाइसिकल जो है वो एक अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए. और अगर पॉसिबल हो तो उसका एक एक्सपर्ट जो मैकेनिक होता है आप उसको पहले दिखाओगे उसको. लेकिन बट व्हाट हैपन इफ द मैकेनिक हैज़ अ वेल ऑफ इट्स ओन एंड द मशीन इज़ वेल ऑन इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. लेकिन क्या होगा अगर मशीन तो मतलब कि बाइसिकल तो ठीक है लेकिन उसका मैकेनिक जो है वो उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानता. तो ये स्टोरी कुछ इसी तरीके की एक थोड़ी कह सकते हैं इंजॉयमेंट वाली स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. एक आदमी जो पड़ोस में राइटर के पड़ोस में रहता है उसने उसको प्रपोज किया इवनिंग में कि क्यों ना हम एक लॉन्ग बाइसिकल राइड के लिए जाएं दोनों साथ मिलकर. जिसके लिए राइटर जो था वो एग्री भी हो गया. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी और मैं उस दिन जल्दी भी उठा. आई मेड एन एफर्ट. मैंने काफ़ी सारे मतलब कि काम जो रेडी करने थे वो किए एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ. और मैं बहुत खुश भी था खुद से कि मैं एक बाइसिकल राइड के लिए जा रहा हूँ. ही केम हाफ एन आवर लेट. लेकिन वो आधा घंटा लेट था. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. और मैं उसका इंतज़ार गार्डन में कर रहा था क्योंकि मैं प्रॉपरली रेडी था. इट वॉज अ लवली डे और बहुत अच्छा दिन था वो. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. अब वो जैसे आया तो उसने बाइसिकल क्योंकि वो रेडी था अपनी बाइसिकल वगैरह के साथ तो उसने कहा कि तुम्हारी मशीन मतलब बाइसिकल तो बहुत अच्छी दिख रही है. हाउ डज इट रन. लेकिन ये चलती कैसी है. ओह लाइक मोस्ट ऑफ दैम. जैसे हर कोई आंसर करता है जैसे हर कोई चलती है. आई आंसर्ड ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग. सुबह तो बहुत अच्छी चलती है. गोज अ लिटिल स्टफी आफ्टर लंच. लेकिन लंच के बाद थोड़ी सी ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती मतलब कि इतनी सॉफ्टली नहीं चलती. ही गॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक. तो उसने एकदम से क्या किया बात करते करते उसने जो उसका फोक होता है जो हैंडल हम कहते हैं व्हील के ऊपर जिसको पकड़ के चलाते हैं उसने उसको आके पकड़ा एंड शॉक इट वायलेंटली. और उसको ना बड़ी मतलब कि बुरे तरीके से उसने उसको हिला दिया साइकिल को. आई सेड डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट. तो एकदम से राइटर ने कहा कि ऐसा मत करो तुम इसको नुकसान पहुंचा रही हो. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. अब राइटर कह रहा है कि मुझे नहीं समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों किया क्यों उसने हिलाया. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम क्योंकि बाइसिकल तो आराम से मैंने पकड़ी हुई थी. तो उस बाइसिकल ने ऐसा उसको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया जो उसने उसको पकड़ के ऐसे हिलाया. बिसाइड्स इफ इट वांटेड उसके इसके अलावा अगर उसको मतलब कि शेक करना ही था तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. तो मैं उसके लिए सही इंसान हूँ उसको हिलाने के लिए. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड. ही स्टार्टेड विंकिंग माई डॉग एंड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई मैंने जानवर पाल रखा है डॉगी पाल रखा है और उसको किसी ने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसकी पिटाई कर दी. इस तरीके से मुझे लगा जैसे जब उसने मेरी साइकिल को हिलाया. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबलिंग. उसने कहा कि ये जो तुम्हारा फ्रंट व्हील है ना आगे का पहिया ये थोड़ा सा ना वॉबल कर रहा है हिल रहा है जो सही नहीं है. आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वॉब इट. उसने कहा ये होगा ही नहीं अगर तुम नहीं हिलाते तो इसको. इट डिड नॉट वॉब. ये ऐसा नहीं हिल रहा है ये प्रॉपर ठीक है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल. ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर वॉबलिंग हो रही हो. ही सेड दिस इज डेंजरस हैव यू गॉट अ हैमर.
तो उसने एकदम से कहा, लेकिन नहीं, ये ना बहुत खतरनाक है, और क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. Uh, I ought to have been firm. मैं इसके लिए तैयार तो नहीं था, बट लेकिन मेरे को एकदम से लगा कि क्या पता है भाई, ये साइकिल के बारे में इसको कुछ नॉलेज हो, बिजनेस मतलब जानता हो, और इसको पता हो। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। मैं टूल शेड में जहाँ पे औजार रखे थे वहाँ पे गया, और वहाँ से मैं कुछ ढूंढ कर लेकर आया। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। लेकिन जैसे ही मैं टूल शेड से बाहर आया, मैंने क्या देखा कि वो ग्राउंड में बैठा हुआ है, और उसने वो जो फ्रंट व्हील था ना, वो साइकिल से अलग कर दिया और उसको अपने पैरों के बीच में लेकर बैठा हुआ है और उसके साथ खेल रहा है। ही वॉज प्लेइंग विद इट, whirling it round between his fingers, और उसको टर्न कर रहा है वो अपने फिंगर्स के बीच में, क्योंकि उसने साइकिल से तो उसको अलग कर दिया था। अब उस टायर को वो अपने हाथ पर जो है वो घुमा रहा है फिंगर्स डाल के। द remnant ऑफ द मशीन वॉज lying ऑन द gravel path beside him, और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट था, रेमनेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट, जो बाइसिकल का बाकी का पार्ट था, वो साथ में ग्रेवल पाथ यानी जो पथरीला रास्ता बना हुआ था। एक तो ग्राउंड में क्या था, घास थी, और जो रास्ता बना हुआ था पथरीला, उसके ऊपर वो साइकिल जो थी वो पड़ी हुई थी। He said, "It looks to me as if the bearing were all wrong." और उसने एकदम से कहा कि मुझे लग रहा है इसमें जो ये बेयरिंग्स है ना, ये गलत हैं। बेयरिंग्स होती हैं, उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो बाइसिकल को चलाने में ना हेल्प करती, गिरारियाँ कहते हैं उनको। आई सेड, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। क्या तुम इसको नुकसान नहीं पहुंचा रही हो? यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। तुम खुद को भी थका रही हो। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। इसको वापस लगा दो और चलो हम चलते हैं। ही सेड, वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विद इट। तो वो कहता नहीं नहीं, पहले हम इसको देखते हैं भाई इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। नाउ इट इज़ आउट, क्योंकि अभी इसको बाहर तो निकाल ही दिया है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। बात तो वो ऐसे कर रहा था जैसे बाय एक्सीडेंट वो है बाहर निकल आया हो, बजाय ये बताने की कि उसने खुद उसको बाहर निकाला हुआ था। बट आई कुड स्टॉप हिम, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर बिफोर आई कुड। और उससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, उससे पहले ही उसने उसको बिल्कुल खोल दिया था। एंड आउट रोल्ड ओवर ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। इससे पहले कि मैं उसको और मना करता, उसने क्या किया, वो गिरारियाँ जो थी जहाँ पे डली हुई थी उसको भी ओपन कर दिया, अनस्क्रूड कर दिया, और वो जितनी भी उसके अंदर डजन ऑफ बॉल्स थी, कितने गोलियां थी पता नहीं, वो सारी छोटी छोटी बॉल्स जो थी स्टील की, वो सारी की सारी उस पाथ के ऊपर, रास्ते के ऊपर बिखर गई। कैच देम, ही शाउटेड, कैच देम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम। और वो चिल्ला रहा है कि सारी गोटियों को पकड़ो, क्योंकि ये एक भी जो है वो गुम नहीं होनी चाहिए। ही was क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा उत्साहित लग रहा था कि नहीं, मतलब कि वाकई में वो एक जेन्युइन मिस्त्री हो, जो ये काम जानता हो, और बड़ा उससे वो कर रहा था सीरियस होके। ही ग्रवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर। हम दोनों के दोनों, ग्रवल्ड मतलब क्राउल कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर, मतलब कि घुटनों के बल, मतलब कि एक एक गिरारी को पकड़ने के लिए हम जा रहे थे। एंड फाउंड 16, और हमें सिर्फ 16 जो थी वो गोटियाँ गिरारियाँ मिली। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल। और उसने कहा कि मुझे लगता है हमें सारी मिल गई हैं, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। और फिर कहा
क्योंकि अगर हमें मतलब कि सारी नहीं मिली होंगी ना, तो हमारे लिए मशीन को सेट करना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, तो तुम इनको ना संभाल के रखो। तो उसने क्या किया कि अपनी कैप निकाली और उसके अंदर की भाई इस कैप में से वो कहीं नहीं गिरेंगी, और बहुत उससे रख। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये जो काम था जो हम कर रहे थे, बिना बात पे साइकिल को खोल कर डालना और उसकी एक एक पुर्जे को खोल देना, ये राइटर को सेंसिबल तो नहीं लग रहा था, मतलब कि इतना समझदारी का काम तो नहीं लग रहा था, ये वो एडमिट कर रहा था। Come to the second part now. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. अब उसके बाद वो कहता है कि चलो हमने टायर को तो देख लिया, लेकिन चेन को और देखते हैं। एंड एट वंस बिगेन टॉकिंग टेकिंग ऑफ द गियर केस। आई डिड ट्राई टू डिस्यूज हिम फ्रॉम दैट। अब जैसे ही उसने इसको बोला, अब मैं रोकना तो चाहता था। आई टोल्ड हिम what an un, what an experienced friend of mine once said to me, Solomon। तो मैंने कोशिश करा था और मैंने कहा कि मेरा जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना, उसने सीरियसली कहा था मुझसे कि इफ़ एनी वन गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, अगर तुम्हारे गियर केस में कभी भी कुछ परेशानी आ जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सेल द मशीन एंड बाई अ न्यू वन। तो तुम एक काम करना, इस मशीन को खोलना मत। अब रोकने का उसने एक तरीका देखा कि वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता था, तो उसने कहा कि मेरे ना एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने कहा था कि तुम अगर गियर केस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो तुम इस मशीन को खोलना मत। इसके बजाय तुम एक काम करना, तुम एक नई मशीन खरीद लेना, क्योंकि वो इससे सस्ती पड़ेगी। बजाय इस गियर बॉक्स को खोल कर अगर तुम काम करवाओगे, वो महंगा पड़ेगा। उससे सस्ती तो अब तुम्हें नई साइकिल पड़ेगी, तो तुम नई खरीद लेना। ये उसका एक रोकने का तरीका था, ही सेड। लेकिन उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। वो लोग इस बारे में ऐसी बातें करते हैं जिनको मशीन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती। नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। इससे आसान काम ही नहीं है गियर बॉक्स को रिपेयर करने से। ज़्यादा आसान तो नई बाइसाइकिल खरीदो और महंगा पड़ेगा। वो ऐसे इंसान बात करते हैं जिनको मशीन के बारे में मालूम ही ना हो। इस तरह से वो उसकी बात को काट देता है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। और मुझे भी फिर उसकी बात में हाँ मिलानी पड़ी, क्योंकि मैं उससे आगे तो कुछ कह ही नहीं सकता था। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम में ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस। उसने जो गियर बॉक्स केस था उसको 2 पीसेस में, 2 टुकड़ों में बांट दिया, लाइंग ऑन द पाथ, और दोनों मतलब कि रास्ते पर पड़े हुए थे। एंड वॉज ग्राउलिंग फॉर स्क्रूज। और वो फिर क्या कर रहा था, he said it was always a mystery to him the way screws और फिर वो स्क्रू जो है उसको ढूंढ रहा था। और ये कह रहा था कि मेरे लिए ना हमेशा ये जो स्क्रू है ना, ये डिसअपियर्ड हो जाता है, हमेशा मेरे लिए एक रहस्य बन जाता है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। और मेरी जो कॉमन सेंस थी ना, वो बार बार मुझे ना आवाज़ दे रही थी, विस्पर कर रही थी, स्टॉप हिम, रोक दो इसको, बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। इससे पहले कि ये और ज़्यादा इसका नुकसान कर दे, इससे पहले तुम इसको रोक दो। मतलब कि वो मेरी कॉमन सेंस जो है, सिक्स्थ सेंस जो थी, मेरी अंदर आत्मा मेरे को बार बार रोक रही थी कि तुम इसको बंद कर दो। You have a right to protect your own property from the revenges of a lunatic। क्योंकि ये तुम्हारा राइट है कि तुम अपनी जो तुम्हारी अपनी चीज़ें हैं, अपनी प्रॉपर्टी जो है, उसको डैमेज होने से एक पागल इंसान से बचा सको। बार बार मेरी ये मतलब कि अंतरात्मा कह रही थी, टेक हिम बाय द स्कार्फ ऑफ द नेक।
तुम इसको ना कॉलर से पकड़ो, स्कार्फ ऑफ द नेक मतलब कॉलर से पकड़ो, एंड किकिंग आउट ऑफ द गेट, और इसको गेट के बाहर निकाल दो, क्योंकि अब तो इसने साइकिल को पुर्जा पुर्जा कर दिया है. बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स. लेकिन मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ किसी भी इंसान को हर्ट करने में. एंड आई लेट हिम मर्डर ऑन. मैं उसके साथ मिक्सअप हो गया उसी चीज़ के अंदर, क्योंकि मैं उसको नुकसान इस तरह से मेरा मैं नहीं कह सकता और ना ही मैं कर सकता हूँ. He gave up looking for the rest of the screws. He said, screws had a knack of turning up when you least expected them. अब उसने क्या किया, एक वो जो लुक था बाकी के स्क्रूज की तरफ उसने एक नज़र घुमाई. एंड ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम. एंड देन नाउ ही वुड सी टू द चेन. अब उसने चेन की तरफ देखा. ही टाइटेड एंड टिल इट वुड नॉट मूव. और बाकी के जो स्क्रूज थे ना उनको बोला कि ये इनको ना देखना बहुत ज़रूरी है. और उसने क्या किया, वो जो चेन जो थी ना उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, स्क्रू कर दिया, मतलब कि टाइट कर दिया उनको. नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर. फिर जब उसने उसको चला कर देखा तो वो चेन जो है वो मूव ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी. फिर उसने उसको लूज़ किया तो अब लूज़ इतना कर दिया जो पहले थी, मतलब कि जो नॉर्मल होती है, क्योंकि ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए. अब उसको मिडल का जो उसका एक परफेक्ट जो वो था वो उसने उसको बिगाड़ दिया, उसको उसकी सेटिंग को. अब पहले तो इतना टाइट कर दिया कि चेन ही ना घूमे, और फिर इतना लूज कर दिया कि वो 2 times लूजर हो गई. देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन. फिर वो बोला कि इससे बढ़िया है कि हमने जो इसका मतलब कि फ्रंट का जो व्हील निकाला था ना, पहले हम उसको सेट कर दे तब चेन सेट होगी. आई हेल्ड द फॉक ओपन एंड ही वर्ried विद द व्हील. अब मैंने उसका जो ऊपर का जो हैंडल था, फॉक था, वो मैंने पकड़ा और उसने व्हील को पकड़ा. एट द एंड ऑफ 10 minutes आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फॉक. लेकिन 10 मिनट तक जब वो उसको लगा ही नहीं पाया तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम इस फॉक को पकड़ो, मैं व्हील को पकड़ता हूँ. एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, मैं पकड़ता हूँ. एंड वी चेंज द प्लेस, तो हमने अपनी जगह बदली. At length we did get the things into positions. और at length मतलब कुछ समय बाद हम जो उसका जो टायर था पहला वाला उसको सही पोजीशन पर सेट कर पाए. एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफ. और जैसे ही मतलब कि उसके पोजीशंस को हमने सेट किया कि वो एकदम से फूट कर हंस पड़ा. आई सेड व्हाट्स द जोक. तो एकदम से राइटर ने कहा कि क्या कोई चुटकुला बोला गया है. ही सेड वेल आई एम एन एस. कहता नहीं नहीं, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम. अब ये पहली बात थी, क्योंकि जब से मैं उसको देख रहा था ना मैं ये सोच रहा था कि ये कर क्या रहा है. लेकिन ये पहली बात थी जो उसने बिल्कुल सही कही थी, और मैंने उसके लिए वाकई में मेरे दिल से मतलब कि सम्मान निकल रहा था कि शुक्र है इसको समझ में आया कि ये है क्या. क्योंकि उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा गधा हूँ. आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी. अब ये तो कह नहीं सकता था कि तुमने सही पहचाना, तो वो कहता है ये तुम्हें कैसे लगा, ये तुमने कैसे जान लिया कि तुम गधे हो. ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स. उसने कहा कि हम ने टायर तो लगा दिया लेकिन हम भूल गए जो उसकी वो गिरारियाँ हमने निकाली थी ना, वो तो हमने डाली ही नहीं. आई लुक फॉर माई हैट. इट वॉज लाइंग topsy turvy in the middle of the path.
तो अपसाइड डाउन, टॉप से वीक जो है वो उल्टी हैट हो जाना, मतलब कि पहले उन्होंने हैट के अंदर डाल के हैट को उल्टा रखा हुआ था, लेकिन अब वो जो थी वो अपसाइड डाउन हो गया था, मतलब कि उल्टी हो गई थी और वो मिडल पाथ में पड़ी हुई थी. He was of a cheerful disposition. He said, "Well, we must put back all we can find and trust to providence." अब फिर से जो था, ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, हम इसको निकाल कर और जितनी भी हमें मिलेंगी ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें उनको डालना पड़ेगा. वी फाउंड 11, और जब हमने उनको मतलब कि ये उसने सुझाव दिया, डिस्पोजिशन दिया, और प्रोविडेंस मतलब भाग्य पर, हमारी साइकिल देखो चल पाएगी या नहीं, जितनी भी मिलती हैं अब. और जो 16 उनको पहले मिली थी, अब उनको सिर्फ 11 मिली. वी फिक्स्ड 6 on one side and 5 on another side. And half an hour later the wheel was in its place again. और फिर आधा घंटा और लगा हमें उस व्हील को सेट करने में. It need hardly be added that it really did wobble now. अब वॉबल वो पहले तो नहीं, मतलब कि इतना वॉबल कर रहा था, मतलब कि हिल रहा था, लेकिन अब वो पक्का हिल रहा था. अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड. अब तो इतना हिल रहा था कि एक बच्चा भी उसमें बता सकता था, जिसको नॉलेज नहीं है ना साइकिल की, वो भी बता सकता है कि इसका टायर जो वो हिल रहा है. ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट. आई सेड, वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज ऑफ मी. तो मैंने एकदम से कहा, क्या तुम देख रहे हो कि ये तुमने वाकई में मेरे लिए किया है, मेरे अच्छे के लिए किया है, यूज़ के लिए किया है. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी. ये सिर्फ तुम्हारी कला है जो मैं देख रहा हूँ. इट इज़ योर चेयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. और ये तुम्हारा एक मजाकिया कॉन्फिडेंस जो है ना तुम्हारे अंदर, योर inexplicable hopefulness that does me good. Inexplicable means that cannot be explained. Mysteries जो explain नहीं कर पाता है, hopefulness को, that does me good. Now thus encouraged, he set to work to refix the gear case. अब ये एनकरेजमेंट उसको ऐसा मिला कि वो अब फिक्स करने बैठ गया गियर केस को. ही स्टोड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस. पहले तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसको सेट कर दूंगा दोबारा से. होपफुलनेस उसने दिखाई. एंड उसने क्या किया, अब जो बाइसिकल थी उसको घर के सहारे खड़ा किया, क्योंकि गियर केस लगाना था. एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी साइड से वो काम करने लग गया, एक साइड से बाइसिकल को लगाकर. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री. लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बनी, तो उसने पेड़ के सहारे खड़ा किया. एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड. फिर क्योंकि उसको लगा कि पेड़ के सहारे खड़े करने से दोनों साइड से मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बनी. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम. फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम आराम से काम कर लो, सेट कर दो इसको. While he lay on the ground with his head between the wheels. अब दोनों व्हील्स के बीच में वो हेड डालकर वो काम कर रहा था. एंड वर्कड एट इट फॉर बिलो. नीचे से वो अब काम कर रहा था. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिम. तो उसने जितना भी, मतलब कि उसके अंदर ऑयल होता है ना, साइकिल के अंदर ऑयलिंग करते हैं, वो अपने ऊपर सारा का सारा ऑयल गिरा लिया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी. फिर उसने वो मेरे हाथ से भी ले ली. एंड डबल्ड माई सेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड. और लेने के बाद उसने कहा, नहीं नहीं, तुम पकड़ रही हो ना, तो ठीक नहीं हो रहा है. तो देन ही उसने ले लिया एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट.
till he lost his balance. और फिर वो तब तक उस पर काम करा जब तक वो उसने अपना बैलेंस लॉस नहीं कर दिया, एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज साइड, और उसका जो एक साइड थी ना, एक स्लाइड था जो वो उसके हेड के ऊपर लग गया. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग. अब अभी तक तो वो बहुत मतलब कि जोश के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो टेम्पर था ना वो कम होने लग गया. और अब वो ट्राई कर रहा था कि बस जल्दी से मैं ना इसको वापस वैसे की वैसे सेट कर दूं. द बाइसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी. और मुझे ये सब देख कर है ना अब खुशी हो रही थी कि शुक्र है इसकी जो स्पिरिट थी ना, जो इसका कॉन्फिडेंस था, शुक्र है कि ये समझ पा रहे हैं. एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. अब लग रहा था कि दोनों के बीच में ना, साइकिल में और उसके अंदर अब काम नहीं हो रहा है, अब हाथापाई हो रही है दोनों के बीच में. रफ एंड टम्बल. वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ. एक समय पे बाइसाइकिल जो थी वो पथरीले भाग पर आ गई, एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो उसके बाइसाइकिल के ऊपर. द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, और थोड़ी देर के बाद पोजीशन जो थी रिवर्स्ड, यानी बाइसाइकिल ऊपर और वो नीचे. ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो पथरीले भाग पे था और बाइसाइकिल उसके ऊपर थी. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, the bicycle firmly fixed between his legs. Or now he would be standing flushed with victory. मतलब कि बाइसाइकिल जो है वो फिक्स हो गई है और उसके लेग्स के बीच में है. बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो उसकी जीत थी ना वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाई. By a sudden, quick movement, it would free itself and turn upon him, hit him sharply over the head with one of his handles. ये जो खुशी थी ना कि हाँ मैंने जीत हासिल कर ली, मैंने सेट कर दिया, वो सेकंड के अंदर जो था वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सडनली जो थे साइकिल जो थी वो एकदम क्विक मोमेंट में आई और उसने आकर उसको एक हिट कर दिया उसके हेड के ऊपर. उसका एक हैंडल जो था ना, जो उसका फॉक का एक साइड का हैंडल था वो उसके सिर में लगा. ये देखो, एट अ 1:15, और उनको ये सुबह से ये काम करते करते अब टाइम हो चुका था 1:15, यानी 1:45. डर्टी एंड डिसल्ट, कट एंड ब्लीडिंग, और बहुत ज़्यादा वो डर्टी हो चुका था क्योंकि मिट्टी में हो चुका था, ग्रीस लग गया था, तेल लग गया था उसको, और सब कुछ डिसेबल्ड मतलब कि अस्त व्यस्त हो गया था. कहीं पे कट पड़ गया था, कहीं से खून निकल रहा था. ही सेड, आई थिंक दैट विल डू, एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो. अब उसने कहा कि अब हो चुका है, एंड वो खड़ा हुआ. उसने मतलब कि जो उसकी आईब्रो, यहाँ पे आईब्रो, ब्रो का मतलब आईब्रो होता है, बट यहाँ पे माथा लिया गया है. ब्रो का ऊपर का पार्ट पूरा का पूरा उसने एकदम से वहाँ से मतलब कि अपने पसीने पहुँचे. द बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट. अब बाइसाइकिल भी लग रही थी कि बस भाई अब मेरे साथ ना और कुश्ती मत लड़ो, मैं बहुत हो चुका है. Which had received most punishment, it would have been difficult to say. अब ये कहना मुश्किल हो रहा था कि पनिशमेंट किसको ज़्यादा मिली थी, साइकिल को मिली थी या उसको मिली थी. आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर. मैंने कहा कि अब छोड़ दो, तुम दोनों ने बहुत कुश्तियाँ लड़ ली हैं, साइकिल ने और तुमने. अब एक काम करो, तुम पीछे वाले किचन में चलो, सो फार एज वॉज पॉसिबल, और जितना हो सका
उसका जो साफ़ कर सकते थे वो साफ़ किया. ही क्लीन हिमसेल्फ, उसने खुद को क्लीन किया. देन आई सेंट हिम होम, और मैंने कहा ठीक है अब तुम अपने घर जाओ. ये थी हमारी स्टोरी अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर. लिखी गई थी जेरोम के द्वारा. थैंक यू स्टूडेंट्स.